नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी एग्ज़ाम में ये आ चुके हैं और सभी एग्ज़ामों में इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग राउट्स के नाम से इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई महत्वपूर्ण अपडेट आती है या कोई नई वैकेंसी वगैरह जो आती है तो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो HP जो है हिमाचल प्रदेश वाले, इनके लिए भी जो महत्वपूर्ण अपडेट है, ये जो आपका हिमाचल प्रदेश का जो टेट है इसके भी जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। और अगर आप इसकी पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, आपको इसकी पूरी डिटेल जो मिल जाएगी, कब से एग्ज़ाम है और कब इसमें फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए, सभी कुछ अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, और इसके ऊपर जो फिर हम एक जो वीडियो आपके लिए बना देंगे। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर रहेगा ऋग्वेदीय। ये जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है ऋग्वेदीय नासद सूक्त से है। एग्जाम में आपको इस प्रकार भी देखने को मिल सकता है, कई बार एग्जामिनर जो है इसको छुपा देता है, इसको छुपा देगा और आपसे पूछ लेगा कि जैसे ये ऋग्वेद नादेश सूक्त है कि कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है, तो इस प्रकार से कुछ भी दे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होता है उसे घुमा फिरा कर पूछा जाता है, तो किसी भी तरीके से पूछ लिया जा सकता है। यहाँ इसकी जगह छुपा भी दिया जा सकता है, भी पूछ लिया जा सकता है किस मंडल का कौन सा सूक्त है, तो इस प्रकार भी आपको देखने को मिल सकता है। 10वें मंडल का 129वां सूक्त, इस प्रकार भी आपको देखने को ये मिल सकता है। तो ये भी आपने याद संख्या जरूर याद करनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है उसके अंदर से बहुत से क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर ऋग्वेदीय नासद जो सूक्त है 10वें मंडल का 129वां ये सूक्त है। और इस सूक्त के जो ऋषि है ये परमेष्ठी है, परमेष्ठी नाम के प्रजापति, तो ये इसके ऋषि हैं। देवता इसमें भाववृत है और इनका जो संबंध है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से माना गया है, और यह सूक्त ब्रह्मांड के निर्माण के विषय में सत्य जानकारी देता है। इसी सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का दार्शनिक वर्णन अत्यंत उत्कृष्ट रूप में किया गया है, और यह सूक्त मुख्य रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई होगी। ऋषियों के अद्भुत ज्ञान से यह सिद्ध होता है कि इस सूक्त का संबंध ब्रह्मांड विज्ञान से है, इसलिए इस संसार में अत्यधिक ये प्रसिद्ध है। तो ये तो जो आपका नासदिया ये सूक्त था, और इससे संबंधित कुछ जानकारी जो एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है अथर्ववेद से। अथर्ववेदस्य पृथ्वी सूक्ते कति मंत्रः सन्ति। अब जो यहाँ पर ये आपका जो अथर्ववेद है, ये जो यहाँ पर अथर्ववेद है इसके बारे में भी आपको इस प्रकार ये देखने को मिल सकता है, जैसे इसमें संख्या दे दी गई है यहाँ पर ये 12.1, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है कि ये आपका यहाँ पर 12वां कांड है, तो ये आपने याद रखना है। ये यहाँ पर सूक्त नहीं, ये कांड है, 12वें कांड का प्रथम ये सूक्त है। ये अलग वेद हो गया, आपका जो अथर्ववेद है उससे संबंधित है, तो ये अलग हो गया। तो इस कांड से यहाँ पर ये 12वां कांड है, और उसका प्रथम सूक्त है ये पृथ्वी या फिर भूमि सूक्त। बात करें इस अथर्ववेद की
तो शुरू जो है शुरू में या कह सकते हैं कि प्रारंभ में केवल 3 वेद माने गए थे, ऋग, यजु और सामवेद। इसलिए वेद त्रय शब्द ये प्रचलन में आया और अथर्वण को वेद की गणना में नहीं लिया गया था। कालांतर में महर्षि वेद व्यास के द्वारा वेदों के व्यवस्थापन और विभाजन करते समय इसे समुचित महत्व दिया गया और यह वेद के रूप में प्रतिष्ठा को प्राप्त कर पाया। उसके बाद महर्षि यास्क ने अपने जो निरुक्त है इसमें अथर्व का निर्वचन किया है। ये जो अथर्व जो है इसके बारे में बताया है कि थर्वेति चरति कर्मः तत्प्रतिषेधः इति। अर्थात ये जो थर्वन जो है, ये जो थर्वन है इसमें इस शब्द में जो थर्व धातु है, ये जो थर्व है इससे इसकी उत्पत्ति मानी गई है और जिसका अर्थ गति करना या विचरण करना होता है और न्याय तत्पुरुष समास से न अथर्वन इति अथर्वन, अर्थात जिसमें गति नहीं करते अथवा विचरण नहीं करते कि उपदेशात्मक शिक्षा विद्वान है और वह अथर्वन है जो संसार में सर्वाधिक गति और विचरण करता है। मन और मन की गति विधियों के निरोध का उपदेश इसमें दिया गया है, तो यह अथर्ववेद है। अथर्वा जो ऋषि हुए हैं उनके नाम पर इसका नाम ये पड़ा है। और ये आपका जो ये अथर्ववेद है इसे अन्य कई नामों से जो है जाना जाता है, जैसे अशीर संवेद, ब्रह्मवेद, भैष्यवेद, छंदोवेद, महिवेद। ऋत्विक इसके ब्रह्मा है, कांड 20, सूक्त 730, मंत्र लगभग जिसमें 6000 ये बताए गए हैं। तो ये तो था आपका अथर्ववेद और इसके अंदर जो ये पृथ्वी सूक्त है इसके देवता अथर्वा ऋषि हैं और अथर्वा ऋषि कहते हैं वृहत सत्य उग्र रीत तप ब्रह्मा यज आदि पृथ्वी धारण करती है और यही भूमि मानवों के मध्य में स्थित है। इसी पर अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर ही समुद्र, नदियाँ और जल प्रवाहित होते हैं। पृथ्वी पर ही सब जड़ और जंगम जीव आनंदित होते हैं और इस पृथ्वी पर 4 दिशाएं हैं। तो यहाँ पर ये पृथ्वी जो है इसी की महिमा गुणगान जो इसमें किया गया है। तो ये आपने इसमें याद रखना है। ये 12.1 जो है ये इसका है और मंत्र इसमें कितने हैं। तो मंत्रों की जो यहाँ पर संख्या है ये इसमें 63 जो है मानी गई है। तो 63 इसमें मानी गई है, ये जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्तम अस्ति ऋग्वेदे। ऋग्वेद में सृष्टि की उत्पत्ति विषयक जो सूक्त माना गया है कौन सा माना गया है। इन सभी के आगे यहाँ पर इनके मंडल सूक्त दिए गए हैं। तो इसी के अंदर से आपको 4 क्वेश्चन ही मिल गए हैं। 10 नंबर 1.1, 2.12 और 10.125। तो इसी क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं और एक और जो एक क्वेश्चन है कि सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त इनमें से कौन सा माना गया है। तो सृष्टि उत्पत्ति के विषय जो यहाँ पर माना गया है ये आपका रहेगा ऑप्शन ए में पुरुष सूक्त और 10.90 अर्थात 10वें मंडल का 90वां ये सूक्त है जो पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। इस सूक्त के ऋषि नारायण हैं, देवता पुरुष हैं। छंद इसमें अनुष्टुप और त्रिष्टुप है। इसके अंतर्गत विराट पुरुष और उसके अंगों का वर्णन इसमें किया गया है। और जैसा कि आपने पता है कि जो विराट पुरुष जो थे इन्होंने अपने 2 पग में ही सब जो पृथ्वी जो थी इस पूर्ण मंडल इसको नाप दिया था। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है सुनः सेप आख्यान से। सुनः सेपम इति आख्यानम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। ये जो सुनः सेप आख्यान जो है ये हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होता है और इसका यहाँ पर संबंध रहेगा ऑप्शन बी में
ये जो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण जो है इससे संबंधित है सुनस्य उपाख्यान। और ये जो आपका यहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मण आया है, ये अगर ये भी एग्जाम में आ जाए तो ऋग्वेद जाव से संबंधित है। ये ऋग्वेद में दो ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है शाखाइन या कौशितकी ब्राह्मण। नेक्स्ट है महर्षिणा दयानंदेन कस्य वेदस्य भाष्यम कृतम। और इनके अनुसार जो यहाँ पर माना गया इसमें ऑप्शन डी को, वाजस्नेयी मानदिन संहिता को। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हैगा, शतायुषा पुत्र पौत्रान विनिश्य बहून पशून हस्ति हिरण्यमेश्वान इति कथनम अस्ति। तो इस प्रकार का यहाँ पर एक ये जो उक्ति जो आई है यह कथन है, और इसका जो यहाँ पर संबंध लिया गया है ये यमराज से लिया गया है। शतायुषा पुत्र पौत्रान विनिश्य बहून पशून हस्ति हिरण्यमेश्वान भूमेर्महद आयतनम विनिशवस्यम च जीवम श्रद्धा यावत इच्छसि। कठोपनिषद जब से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर अधो अंकितेषु एकमेव सत्यम अस्ति। तो यहाँ पर इनमें से एक अलग है और ये आपने बताना है। और एक जो यहाँ पर अलग है ये ऑप्शन बी वाला है। ईशावास्य उपनिषद का संबंध तैत्तिरीय शाखा से है। और ये जो आपकी तैत्तिरीय जो शाखा यहाँ पर आई है ये आपकी यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में जो कृष्ण जो यजुर्वेद है इसमें आती है आपके ये तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा और कपिष्ठल शाखा, ये आपकी यजुर्वेद में है। और बाकी जो यहाँ पर सारे जो कथन ये सही हैं। और इसी क्वेश्चन में से और भी क्वेश्चन जो आ जाते हैं, जैसे विद्याम च यह मंत्र कहाँ से लिएगा, ईशावास्य उपनिषद से। और यह बोला क्या मैत्री संवाद ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। नचिकेता का वर्णन ये कठोपनिषद में हुआ है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, शिक्षा वाली कठोपनिषदि वर्तते। इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन ए रहेगा ए में। तो ये कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन है, शिक्षा वाली कठोपनिषद में है और शिक्षा वाले हम गुरु संबंधी न व्यवहार निरूपित हैं। तो कथन अभिकथन वाले क्वेश्चन ज़्यादातर अब एग्ज़ाम में जो है यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसका यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा ये शिक्षा वाली कठोपनिषद वर्तते, ये यहाँ पर असत्य है। और शिक्षा वाले हम गुरु संबंधी वर्णन है तो ये अपने ये सत्य है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रात निबोधित इति उदाहरणम कुत्र वर्तते। यहाँ पर ये मंत्र जहाँ मंत्र के बीच में से लाइन ली गई है और कहाँ से इसका संबंध है। तो आपका जो ये कठोपनिषद जो है वहाँ से ये मंत्र आया है कि उठो जागो ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को भी ज्ञान दो। और इस प्रकार का ये उदाहरण कठोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना। और सूची 1 को 2 के मिलान करने में रहेगा ऑप्शन डी 3, 1, 4 और 2। तो इसे आप देख लेते हैं 3, 1, 4 और 2। तो यहाँ पर जो पहला जो मंत्र है मागरिध कस्य विद्वनम, इसका संबंध बताना है। और ये रहेगा आपका यहाँ पर ईशावास्य उपनिषद से। उपमाया उपदेश है ये इसका संबंध है केन उपनिषद से। और अथ शिक्षा व्याख्यासम है ये आपका रहेगा तैत्तिरीय उपनिषद से। और बचा एक आत्मा बारे द्रष्टव्य मंतव्य है, श्रोतव्य है, निध्यासितव्य है। और इसका संबंध ये बृहदारण्यक उपनिषद से।
नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, षड वेदांगेषु किम न गण्यते। वेद के जो 6 अंग हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वेद के अंग कितने हैं, तो 6 वेद के अंग हैं और उनमें से एक नहीं गिना जाता है। तो ये जो वेद के जो 6 अंग हैं, इनमें से एक कौन सा नहीं गिना जाता है, या फिर वेद के अंग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो ये यहाँ पर 6 हैं और इनमें से जो आपका ये मीमांसा जो आया है ये नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, यास्क मते पदा नाम प्रकार कति भवन्ति। यास्क जो है इनके अनुसार पदों के प्रकार यहाँ पर कितने माने गए हैं, और इनके अनुसार रहेगा ऑप्शन ए, ये चतवार है 4। तो 4 जो है इन्होंने माने हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। आचार्य यास्क जॉन के द्वारा रचित है आपका ये निरुक्त। नेक्स्ट है, षड भाव विकारेषु कथम नास्ति। 6 जो भाव विकार माने गए हैं, इनमें से एक नहीं है, और इसमें कौन सा नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन टी आपका, समर्थी जो है इनमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, याज्ञवल्क्य शिक्षा के निवेदन संबंधास्ति। तो किस वेद से ये संबंधित है, और इसका जो यहाँ पर जो संबंध है ये ऑप्शन बी से माना गया है, यजुर्वेद से। यस्मिन् ग्रंथे स्वर आदि वर्णनाम उच्चारण प्रक्रिया उच्चारण स्थानी प्रयत्नानि च वर्णितानि ते शिक्षा ग्रंथा। जैसे पाणिनि शिक्षा, याज्ञवल्क्य, व्यास शिक्षा, नारद शिक्षा, ऋक् प्रतिशाख्य। नेक्स्ट है यहाँ पर, नैगम कांडम कस्मिन् ग्रंथे वर्तते। ये जो आपका नैगम जो कांड है ये किस में है, और यह माना गया है ऑप्शन बी, निरुक्त में। और इसमें ये जो निघंटु जो है, इसमें आपके 5 अध्याय बताए गए हैं। इसका जो प्रथम 3 अध्याय इसमें इन्हें निघंटु कांड कहा गया है। चतुर्थ जो अध्याय है इसको नैगम कांड या एक पदी कांड कहा गया है, और जो 5वां कांड है इसे दैवत कांड कहा गया है। और इस प्रकार जो निरुक्त में 12 अध्याय माने गए हैं। या फिर अगर सायणाचार्य के अनुसार पूछ लिया जाए तो उन्होंने इसमें 2 और जोड़ दिए थे, तो 14 ये हो गए थे। तो ये तो एग्जाम में 12 आएंगे या फिर 14। नेक्स्ट है यहाँ पर, सिद्धे शब्द अर्थ संबंधे इति भाष्य वार्तिके नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द एवं उत्पत्तो न तब संदिग्धो नित्य शब्द हैं तत्तर का हेतु हो। यहाँ पर हेतु क्या है, और इनके अनुसार जो यहाँ पर इसमें हेतु है ये आपका रहेगा ऑप्शन सी में, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति सिद्ध शब्द से नित्यार्थत्वात्। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वृत्ति समवाय अर्थ है वर्ण नाम उपदेश है तित्र समवाय शब्द से का अर्थ है। समवाय जो शब्द है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, और जो समवाय शब्द है इसका अर्थ यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी में, वर्ण नाम अनुपूर्वेण सन्निवेश है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक सूत्र है, इन्ह सिंध्वम लुंग लिट्टाम घोंगात। ये जो सूत्र आया है यहाँ पर ये उदाहरण है। और जो गण है, गण अगर एग्जाम में आए तो 10 जो गण माने गए हैं उसमें से ये लिया गया है। और
यहाँ पर ये इसका उदाहरण, इसका जो यहाँ पर उदाहरण है ये ऑप्शन बी में है, एधान चक्रीय हुए। 10 जो गण है, भुआदिगण, आदादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रोदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण। तो आपका जो ये भुआदि जो गण है, भू धातु जिसमें होती है, तो वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऐसा शुद्ध मत अर्थ प्रयोग है का, और यहाँ पर जो इसमें शुद्ध जो माना गया है ऑप्शन ए में, विद्युतवान। नेक्स्ट है वास्तविक तरवस धातु तवेत प्रत्यय होती कस्मिन अर्थ है। तो वस धातु में तवेत प्रत्यय जो हुआ है ये किस अर्थ में हुआ है, और ये रहेगा ऑप्शन ए में। यहाँ पर जो है ये 19 का क्वेश्चन सी, विद्युतवान जो है ये बनेगा। तो ये आप सही कर लेना, 19 का सी। नेक्स्ट यहाँ पर आया है वास्तव्य में वस धातु और तवेत प्रत्यय, ये किस अर्थ में है, और वस धातु तवेत प्रत्यय ये रहेगा कर्तरी अर्थ में। नेक्स्ट यहाँ पर आया है निम्न लिखित शब्देषु अर्थ संकोच से उदाहरणम किमस्ति। तो यहाँ पर अर्थ संकोच का उदाहरण, और यह लिया गया है मृग में। नेक्स्ट है निम्नलिखित का ध्वनि महाप्राण नास्ति। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है, आप जितना भी महत्वपूर्ण कहो उतना ही कम है, क्योंकि यहाँ से जो ये क्वेश्चन जो है ये जरूर आता है। अलप प्राण, महाप्राण, उदात, अंदात, सवरित, और आपका घोष है, घोष। तो ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और जो यहाँ पर आया है महाप्राण, एक होता है अलप, एक होता है महा। अलप प्राण है जिसको बोलने में आपको कम समय लगे, और महाप्राण अलप से ज़्यादा समय लगे। तो आपके जो अलप प्राण है इसमें अक्षर आते हैं पहला, तीसरा और पांचवा, और जो आपका ये महाप्राण है इसमें आता है दूसरा और चौथा अक्षर। तो अब आप इसमें देख सकते हैं आपका ये कौन सा अक्षर है, और इसमें माना गया है ऑप्शन डी को। तो ये इनमें से नहीं है। आपका जो ये डा जो आया है पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर है उसमें ये आता है। और जो ये उसवर्ण है श, ये भी आपके महाप्राण में आते हैं। अघोष में आएगा आपका पहला और दूसरा अक्षर, और जो घोष है इसमें आएगा आपका तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। अभ्यंतर परिवर्तन की संख्या 5 मानी गई है। जो आपके जो स्पर्श वर्ण है, ईसद, सपृष्ठ, विवरित, ईसद, विवरित, समृत, ये वाले। सपृष्ठ का मतलब जो स्पर्श वर्ण है कासिमातक, ईसद सपृष्ठ का अर्थ है आपके ये अंतस्थ वर्ण या रलव, और विवरित का मतलब है आपके स्वर, और ईसद विवरित का मतलब है आपके ओषम वर्ण, और संवरित होता है आपका ये हर्ष जिसे आप एस बोलते हैं। और जो बाह्य प्रयत्न है इनकी संख्या रहेगी 11। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अंदात और सवरित। तो ये एक क्वेश्चन है जो कोई सा भी एग्ज़ाम हो इनमें से एक पक्का जरूर पूछा जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है ऐश्वर्यम कस्य लक्षणम भवति। ऐश्वर्य जो यहाँ पर आया है ये इनमें से जो लक्षण है ये किन का है, और ये जो यहाँ पर इसमें लक्षण माना गया है ये रहेगा आपका ऑप्शन बी में, सत्वगुण में। और जो ये आपके गुण हैं ये गुण माने गए थे 3, सत्व, रज और तमोगुण। तो जो आपका ये सत्ता जो गुण है ये ऐश्वर्य वाला माना गया है। और शुद्धता का प्रतीक भी से माना गया है, आनंद और ज्ञान की उत्पत्ति से होती है। और यह गुण हल्का होता है इसलिए ऊर्ध्वगमन इसकी प्रवृत्ति है, इसका वर्ण श्वेत माना गया है। रजस जो गुण है आपका ये अशुद्धि का प्रतीक है, क्रोध, द्वेष, विषाद जैसी दुखात्मक प्रवृत्तियाँ ये उत्पन्न करता है और इसका वर्ण लाल माना गया है। और जो आपका तमस गुण है अंधकार और अज्ञान का ये प्रतीक है और यह मोह पैदा करता है, प्रमाद, आलस्य और मूर्छा आदि इसके कारण होते हैं। भारी होने के कारण यह अधोगामी है और इसका रंग काला होता है। तो सत्वगुण हल्का और अधोगुण ये तमोगुण भारी होता है, इसलिए नीचे की तरफ ये रहता है, ये सबसे ऊपर रहता है। नेक्स्ट है वेदांत सारानुसारम तितिक्षायाः किं लक्षणम् अस्ति। इसका लक्षण, और इसका लक्षण रहेगा ऑप्शन सी में, शीत, उष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता, ये इसके लक्षण मान गए हैं। ये आपका तितिक्षा है, यहाँ पर ये ठीक कर लेना। नेक्स्ट है अथ तो धर्म जिज्ञासा इति जैमिनीय सूत्रे वेदांत वेद अध्ययन से दृष्टान्तम्। क्या ब्रूत है तो ये किन के द्वारा कहा गया है, और इसका यहाँ पर जो संबंध है ये रहेगा आपको ऑप्शन बी में, अतः से। नेक्स्ट रहेगा आदि युप है, आदित्य है युप इत्यत्र किम विधो अर्थवाद है, और इसमें रहेगा ये ऑप्शन डी गुणवाद। अर्थवाद जो इसके 3 भेद माने गए हैं, विरोध हैं, गुणवाद हैं और शाद अनुवाद है। नेक्स्ट यदि अस्ति तद अन्यत्र यद न इह अस्ति न तत् क्वचित। यद इह अस्ति तद अन्यत्र, जो यहाँ है वो सभी जगह हैं, जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है। इति युक्ति कस्य विषय, यह जो उक्ति है किनके विषय में है। और इस प्रकार की जो यहाँ पर उक्ति आई है इसका संबंध रहेगा आपको ऑप्शन सी में, महाभारत जब से संबंधित है। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तृष्व है, यद इह अस्ति तद अन्यत्र यद न इह अस्ति न तत् क्वचित्। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर श्रीमद्भागवत गीता से। ये जो यहाँ पर श्रीमद्भागवत जो गीता है ये इसमें महाभारत के किस पर्व से ये ली गई है, इसका जो संबंध है ये आपने बताना है। तो एक तो जो महाभारत से ली गई है और उसके बाद इनमें से किस से ली गई है। और ये जो
महाभारत जो है इसमें थे आपके 18 पर्व। ये 18 पर्व कौन कौन से, जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर ये 18 पर्व थे। और ये श्रीमद्भागवत गीता इनमें से महाभारत की किस पर्व से ली गई है, और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी में। ये जो आपका भीष्म पर्व जो है वहाँ से ये ली गई है। और ये जो महाभारत है इसके बारे में भी एग्जाम में आते हैं कि इसमें कितने अध्याय हैं। तो महाभारत में भी 18 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय संख्या योग, तृतीय अध्याय कर्म योग, चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग, षष्ठम अध्याय आत्म संयम योग, सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग, नौवां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां अध्याय है विभूति योग, 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग, 12वां अध्याय भक्ति योग, 13वां अध्याय क्षेत्र अक्षेत्र के विभाग योग, 14वां अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग, 15वां जो अध्याय है इसका नाम पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय का नाम है देव असुर संपत्ति विभाग योग, 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग, और जो आपका 18वां अध्याय है इसका नाम रहेगा मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये सारे 18 की श्रेणी में हैं। और जो आपके ये श्रीमद्भागवत जो गीता है इसमें 18 पर्व हैं, और ये गीता इसमें 18 ये आपके अध्याय हैं, और 18 ही पुराण हैं। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मा पुराण, वैवर्त पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कुरुम पुराण और स्कंद पुराण। तो 18 ही आपके ये पुराण और 18 ही आपके उप पुराण हैं। सनत कुमार, नारसिंह, स्कंद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कापिल, वामन, औशनस, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, माहेश्वर, शांब, सौर, पराशर, मारीच, भार्गव। तो ये सारे जो है 18 की श्रेणी में हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण दशरथस्य पुत्रेष्टि यज्ञ पुरोहित आसीत। तो जब ये यज्ञ करते हैं तो इनमें पुरोहित कौन थे, और इसमें जो उस समय पुरोहित थे इनका नाम था यहाँ पर ये ऋषि सिंह। नेक्स्ट है वाल्मीकि रामायणाचार्य शंभु का क्या नहता है। ये शंभुक जो है ये मारे जाते हैं, और ये मारे गए थे रामायण राम के द्वारा। रामायण मतलब इसमें तृतीय व्यक्ति, सभी में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा, तो राम के द्वारा। नेक्स्ट है महापुराणेषु न गण्यते। ये जो आपके महापुराण जो यहाँ पर आए हैं इनमें से नहीं है। और ये जो महापुराण है ये भी कितने हैं, तो सारे यहाँ पर ये 18 जो है इनकी श्रेणी में ही आए हैं। और ये फिर कितने हैं या कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर इनमें एक नहीं है, और ये तो रहेगा आपका ऑप्शन ए में। ये जो आपका एकाग्र जो आया है ये इनमें से नहीं है। और फिर जो है इसके अलावा और कौन कौन से हैं, जैसे आपका इसमें एक जो श्लोक जो आता है मध्वम भाध्वम च एव व्रत्रयम वह चतुष्टयम अनापालिंकुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। जैसे आपका ये सुर में मध्वयमाय है, इससे 2 है,
मत्स्य मार्कंडेय, भा से 2 आए हैं, भविष्य भागवत, ब ये वाला जो ब है ब से बकरी, इसके 3 हैं, ब्रह्मांड पुराण, बाह्य पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। व जो है ये वाला व, इससे 4 हैं, वामन, वराह, विष्णु, वायु। और जो आपका ये अनापाली पुष्कानी पुराणानी प्रचक्षते जो एक आया है, जो आपका अ जो है ये वाला अ जो है, इससे आए हैं आपका अग्नि पुराण। और उसके बाद ना से आया है नारद पुराण, पा से आया है आपका पद्म पुराण, ली से आया है आपका लिंग पुराण। और जो ग है, ग से गरुड़ पुराण। और जो को है, को से आया है कुर्म पुराण। और जो शक है, इससे आया आपका स्कंद पुराण। तो सारे 18-18 की श्रेणी में हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कौटिल्य अनुसार मानव का विद्या पृथक न मन्यते, मनु की जो ये जो कौटिल्य है इसके अनुसार, कौटिल्य अनुसार। और यहाँ पर जो इनके अनुसार माना गया, इसमें ये रहेगा आपका ऑप्शन ए अनवीक्षिकम। नेक्स्ट है कौटिल्य अनुसार तरीके सवर्ण मात्र मन्यन्ते। और ये है ऑप्शन सी बृहस्पत्य। नेक्स्ट रहेगा मनुष्य संहिता अनुसार में किम भ्रमणस्य क्रम न भवति, कौन सा ये क्रम यहाँ पर नहीं है। और इनका क्रम नहीं है ये प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना राजा का काम है और सभी काम ये ब्राह्मणों के हैं। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।